हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस में प्रमोशन का प्रोसेस किस प्रकार रहता है और किस प्रकार एक जीडीएस अपनी स्किल्स के साथ-साथ अपना प्रमोशन ले सकता है और अपनी सैलरी को इंक्रीज़ कर सकता है, साथ ही साथ एक ऊँचे पद में भी जा सकता है। तो आज हम पूरा ए टू ज़ेड जानने वाले हैं कि प्रमोशन का क्या प्रोसेस रहता है, किस प्रकार आप एक जीडीएस से इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक ये एक ऐसी जॉब है जो कि 10th पास बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और यदि आपका 10th में अच्छा परसेंटेज है तो आप इजीली इसमें ज्वाइन कर पाएंगे। इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है। यदि आपका अच्छा परसेंट है तो आप ग्रामीण डाक सेवक में सिलेक्टेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपके पास फ्यूचर के बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। इसमें जीडीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आपका एंटर करने का। तो उसमें सबसे पहले आपका ऑप्शन आता है एमटीएस का। तो सबसे पहले आपको जीडीएस की 3 इयर्स की ड्यूटी चाहिए होगी। सबसे पहले आपको 3 इयर्स की ड्यूटी चाहिए होगी जीडीएस में एमटीएस बनने के लिए। जैसे ही आप 3 इयर्स एज अ जीडीएस वर्क कर लेंगे उसके बाद आप एमटीएस में प्रमोट हो जाएंगे। यानी कि आप जैसे ही जीडीएस में 3 इयर्स की ड्यूटी अपनी कंप्लीट कर लेंगे वैसे ही आप एमटीएस बन जाएंगे। तो आप जैसे ही एमटीएस बन जाएंगे तो आपका जो काम है वो हेड ऑफिस में शिफ्ट हो जाएगा या फिर सब ऑफिस में शिफ्ट हो जाएगा। आपको सब ऑफिस में जाके काम करना होता है। एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस का ये मतलब होता है। तो सबसे पहले आप 3 इयर्स की एज अ जीडीएस ड्यूटी करेंगे। उसके बाद आप मल्टीटास्किंग स्टाफ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो डिपार्टमेंटल होता है वो देने के बाद प्रमोट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप एज अ एमटीएस जब 2 इयर्स की ड्यूटी कर लेते हैं तो फिर आप एज अ पोस्टमैन का एग्ज़ाम दे सकते हैं और एज अ पोस्टमैन में आप प्रमोट हो सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में बहुत कम कंपटीशन होता है इसलिए आप इजीली उसमें सेलेक्ट भी हो जाएंगे। और यदि आपको डायरेक्ट जैसे जीडीएस से पोस्टमैन बनना है तो आपको 5 इयर्स एज अ जीडीएस होना चाहिए। तब आप डायरेक्ट जीडीएस से पोस्टमैन के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप यदि जीडीएस में 5 इयर्स का वर्क कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट पोस्टमैन का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे पाएंगे और आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में सिलेक्ट होकर पोस्टमैन डायरेक्ट भी बन सकते हैं। फिर उसके बाद एज अ पोस्टमैन आपको वर्क करना होगा 3 इयर्स पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने के एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप जैसे ही 3 इयर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना होगा पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का। उसके बाद आप पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट बन जाएंगे। फिर उसके बाद यदि आपको डायरेक्ट जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना है तो उसके लिए आपको डायरेक्ट जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने के लिए आपकी ड्यूटी होनी चाहिए 8 इयर्स की। साथ ही साथ आपका जो ग्रेजुएशन है पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए वो होना चाहिए आपका 12th पास। मतलब आपको कम से कम 12th तो पास करनी ही होगी यदि आपको पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना है तो। फिर उसके बाद बारी आती है इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको एज अ पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट 8 ईयर वर्क करना होगा। और आप इंस्पेक्टर तभी बन सकते हैं जब आप पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे हैं, तभी आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके लिए आपको इसे ज्वाइन करना मैंडेटरी है। तो उसके लिए आपको देखिए इसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपका बैचलर डिग्री। कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है इंस्पेक्टर की। तो आप पोस्टल असिस्टेंट जब बन जाएँ तो आप उसमें 8 इयर्स की आपकी ड्यूटी कंटिन्यू हो जाए उसके बाद आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू। जैसे ही आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम निकाल लेंगे तो आप फिर इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो जिस प्रकार हम बात करते हैं कि जीडीएस में जो आपकी बेसिक पे रहती है वो रहती है 12,000 टीआरसी रहती है। 12,000 टीआरसी रहती है जीडीएस में बीपीएम की, और एबीपीएम की रहती है 10,000। 12,000 बीपीएम की और 10,000 एबीपीएम की रहती है। तो इसमें यदि
आप जॉइन कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, तो आपके पास फ्यूचर में बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है एमटीएस के रूप में। जब आप एमटीएस बन जाते हैं तो आपका बेसिक पे ही 18,000 हो जाता है। जब बेसिक पे 18,000 हो जाता है तो डीए वगैरह मिला के इसकी सैलरी 29K तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद बारी आती है पोस्टमैन की, तो पोस्टमैन की सैलरी इससे थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसकी इससे थोड़ी ज़्यादा, और फिर उसके बाद इंस्पेक्टर की सबसे ज़्यादा होती है इन पोस्ट में से। जीडीएस जो है वो एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय है। तो यदि आप एमटीएस में चले जाते हैं 3 साल रेगुलर सर्विस करने के बाद, तो आप एक रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। इसमें आपको सारी सर्विसेज का फ़ायदा मिल जाता है, जो कि अपना मेडिकल सर्विसेज हैं और जो बाकी की सभी सर्विसेज हैं आप में, आपको उन सभी का फ़ायदा इसके साथ मिल जाता है। तो जो जीडीएस है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ज्वाइन करने के लिए, और उससे आगे बढ़ के आप इंस्पेक्टर तक भी बन सकते हैं। इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। यदि आपको इंस्पेक्टर बनना है तो आपको इन चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले जीडीएस से आपको पोस्टल असिस्टेंट तक जाना होगा, जिसके लिए आपको 8 ईयर्स लगेंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही आप पोस्टल असिस्टेंट बन जाएंगे उसके बाद 8 ईयर्स और लगेंगे, मतलब 8 + 8 टोटल 16 ईयर्स लगेंगे आपको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बनने के लिए। 16 ईयर आपको ड्यूटी देनी होगी, 8 ईयर एज अ जीडीएस या फिर एमटीएस या फिर पोस्टमैन, इन तीनों का मिला करके जो कार्यकाल है वो 8 ईयर्स होना चाहिए। फिर उसके बाद 8 ईयर्स आपको पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के रूप में काम करना होगा। उसके बाद आप इंस्पेक्टर बन पाएंगे। या फिर एक सीजीएल का एग्ज़ाम होता है जिससे आप डायरेक्ट इंस्पेक्टर बन सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। तो आप इस तरीके से भी बनते हैं, आप अर्निंग के साथ साथ अपने जो नेटवर्क को बढ़ाते जाएंगे और अपना जो क्वालिफ़िकेशन है उसको बढ़ाते जाएंगे, तो आप डेफिनेटली इंस्पेक्टर तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। So this was the video. Hope you all liked the video, and in future for GDS related information please subscribe to my channel and like this video, and if you haven't subscribed to me yet then subscribe me. सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।